जितने भी ऊपर गए हैं सब नीचे आ जाइए, नीचे खाली है एकदम। क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया, नाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द देव बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त के प्रति आज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त का निर्धारण जान लिया। हमारी यह प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उन्हें ख्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सके। उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। अभी भी बीच में बहुत जगह खाली है, सामने आ जाएं। पीछे से पुरोहित भी बोल रहे हैं सबको सामने भेजिए, सामने आ जाइए ना। जीवित लहरें पेज 10। मुझे लगता है आप लोग अपने सामान को नीचे रख सकते हैं, जो भी पर्स मोबाइल सब लाए हैं, और सामने की कुर्सी को ऑक्यूपाई करिए ना। मैं इतना आप लोगों को 2 बार अनाउंसमेंट हो गया, फिर भी आप अपने कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। सामने आके बैठिए। जो लोग लेट से आएंगे उन लोग पीछे बैठ सकते हैं ना। और नीचे आ जाइए, ऊपर से नीचे खाली है जगह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज चालीसा काल का तीसरा रविवार है। हर एक रविवार हमें अपने जीवन में किस प्रकार
हम ईश्वर के साथ और बेहतर हो सकते हैं, इसकी प्रेरणा देती है। क्योंकि यह 40 काल हम प्रत्येक क्रिस्तियों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय है, जब हम अपने आप को ईश्वर के साथ ध्यान केंद्रित करते हुए उस टूटे हुए संबंध को जोड़ने के लिए फिर से बारंबार इस समय आ रहे हैं। और ये समय हमें बतलाता है कि किस प्रकार हम ईश्वर के साथ अपने संबंध को जोड़ सकते हैं, क्योंकि ईश्वर हमेशा से हमें आश्वासन देता है अपने वचन द्वारा, और इसी प्रकार से वो हमें यह बताना चाहता है कि वो किस प्रकार हमारे जीवन में काम करता है। यदि हम देखेंगे, हम साधारण मनुष्य हैं और यह हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी जीविका के लिए जिस प्रकार भोजन, कपड़ा और मकान, इन 3 चीज़ों की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, परंतु हमारी आध्यात्मिकता के लिए भी ईश्वर की आवश्यकता है। और जब हम ईश्वर को अपने साथ नहीं पाते हैं तो उसका कारण यह है कि हम अपने विश्वास और अपने जीवन में अपने पाप के कारण ईश्वर से दूर हो जाते हैं। फिर भी ईश्वर हमेशा हर दिन हमें अपने वचन द्वारा विभिन्न प्रकार से यह ढारस बंधाता है कि वो किस प्रकार हमारे साथ हैं। प्रभु यीशु स्वयं अपने आप को जीवन का झरना कहते हैं, जो उनके पास आएगा उसे कभी प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि उनके द्वारा ही यदि हम उनके पास आते हैं वो अनंत जीवन और हमारे जीवन में जो दुख और कष्ट हमारे साथ रहती है, विश्वास करने पर ईश्वर दूर कर सकता है। यही कारण है कि 40 काल हम क्रिस्तियों के लिए एक सुंदर समय है, जब हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं और हमारा विश्वास हमें ढारस बंधाता है कि न केवल ये जीवन बल्कि वह अनंत जीवन जिसे ईश्वर हमें प्रदान करेगा, हम उसके लिए बुलाए गए हैं। आइए हम इसमें सब बलिदान में भाग लेते हुए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ताकि ईश्वर हम सबों को अपने विश्वास में सजग पाए। इसमें सब बलिदान को आरंभ करने से पूर्व हम अपने हृदय की जांच करें, दिल की जांच करते हुए ईश्वर से क्षमा मांगे, ताकि हम इस पवित्र बलि को चढ़ाने के लिए योग्य बन जाएं। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुंवारी धनिया मरियम से, सभी सरदूतों, सभी संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। जीवित लहरें पेज 30। हम प्रार्थना करें।
हे ईश्वर, तू सारी दया तथा समस्त कल्याण का स्रोत है। तूने उपवास, प्रार्थना और भिक्षादान को हमारे पापों की अवधि ठहराया है। हमारी दुर्गणता पर दया दृष्टि डाल कि जो लोग दूषित अंतःकरण के कारण झुके हुए हैं, उन्हें तेरी दया ऊपर उठाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। चालीसे का तीसरा इतवार, पहला पाठ, निर्गमन ग्रंथ। लोगों को वहाँ बड़ी प्यास लगी और वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध भुनभुना रहे थे, क्या आप हमें इसलिए मिस्र से निकाल लाए कि हम अपने बाल बच्चों और बैल गायों के साथ प्यास से मर जाएं? मूसा ने प्रभु की दुहाई देकर कहा, मैं इन लोगों का क्या करूं? ये मुझे पत्थरों से मार डालने पर उतारू है। प्रभु ने मूसा को यह उत्तर दिया, इज़राइल के कुछ नेताओं के साथ साथ लोगों के आगे आगे चलो। अपने हाथ में वह डंडा ले लो जिसे तुमने नील नदी पर मारा था, और आगे बढ़ते जाओ। मैं वहाँ होरेब की एक चट्टान पर तुम्हारे सामने खड़ा रहूँगा। तुम उस चट्टान पर डंडे से प्रहार करो, उसमें से पानी फूट निकलेगा और लोगों को पीने को मिलेगा। मूसा ने इज़राइल के नेताओं के सामने ऐसा ही किया। उसने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इज़राइलियों ने उसके साथ विवाद किया था और यह कहकर ईश्वर को चुनौती दी थी, ईश्वर हमारे साथ है या नहीं। प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ और ईश्वर की वाणी सुनो। अनुवाक्य। कठोर ना बनाओ और ईश्वर की वाणी सुनो। आओ हम प्रभु के सामने आनंद मनाएं, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम स्तुति करते हुए उसके पास जाए, भजन गाते हुए उसे धन्य कहे। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ और ईश्वर की वाणी सुनो। अनुवाक्य। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ और ईश्वर की वाणी सुनो। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेके। वही तो हमारा ईश्वर है और हम उसके चारागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ और ईश्वर की वाणी सुनो। अनुवाक्य। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ और ईश्वर की वाणी सुनो। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ, जैसा कि पहले मरीबा और मस्सा की मरुभूमि में हुआ था। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी परीक्षा ली, मेरे कार्यों को देखते हुए उन्होंने मुझ में विश्वास नहीं किया। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ और ईश्वर की वाणी सुनो। अनुवाक्य।
दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र। ईश्वर ने हमें विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर से मेल बनाए रखे। मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोला है जो हमें प्राप्त हो गया है। हम इस बात पर गौरव करें कि हमें ईश्वर की महिमा के भागी बनने की आशा है। यह आशा व्यर्थ नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को प्रदान किया है और उसी के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उमड़ पड़ा है। हम निसहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे। फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। यह प्रभु की वाणी। जय घोष। हे प्रभु, आप संसार के मुक्तिदाता हैं। मुझे वह संजीवन जल दीजिए जिससे फिर कभी प्यास ना लगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु समारिया के सिकार नामक नगर पहुँचे। वह उस भूमि के निकट था जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। वहाँ याकूब का झरना था। यीशु यात्रा से थक गए थे, इसलिए वह झरने के पास बैठ गए। उस समय दोपहर हो चला था। एक समारी स्त्री पानी खींचने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला दो, क्योंकि उनके शिष्य नगर में भोजन खरीदने गए थे। यहूदी लोग समारियों से कोई संबंध नहीं रखते, इसलिए समारी स्त्री ने उनसे कहा, आप यहूदी होकर भी मुझ समारी से पीने के लिए पानी मांगते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती और यह जानती कि वह कौन है जो तुमसे कहता है मुझे पानी पिला दो, तो तुम उससे मांगती और वह तुम्हें संजीवन जल देता। स्त्री ने उससे कहा, महोदय, पानी खींचने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो आपका वह संजीवन जल कहाँ से मिलेगा? क्या आप हमारे पिता याकूब से भी महान हैं? उन्होंने हमें यह कुआं दिया है। वह स्वयं, उनके पुत्र और उनके पशु भी उसमें से पानी पीते थे। यीशु ने कहा, जो कोई यह पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूंगा वह उसमें वह स्रोत बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। इस पर स्त्री ने कहा, महोदय, मुझे वह जल दीजिए जिससे मुझे फिर प्यास न लगे और मुझे यहाँ पानी खींचने नहीं आना पड़े। महोदय, मैं समझ गई आप नबी हैं। हमारे पुरखे इस पहाड़ पर आराधना करते थे और आप लोग कहते हैं कि यरूशलेम में आराधना करनी चाहिए। यीशु ने उससे कहा, नारी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह समय आ रहा है जब तुम लोग न तो इस पहाड़ पर और न यरूशलेम में ही पिता की आराधना करोगे। तुम लोग जिसकी आराधना करते हो उसे नहीं जानते। हम लोग जिसकी आराधना करते हैं उसे जानते हैं, क्योंकि मुक्ति यहूदियों से ही प्रारंभ होती है। परंतु वह समय आ रहा है
आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से ईश्वर की आराधना करेंगे। पिता ऐसे आराधकों को चाहता है। ईश्वर आत्मा है। उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से ईश्वर की आराधना करें। स्त्री ने कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाते हैं वे आने वाले हैं। जब वह आएंगे तो हमें सब कुछ बता देंगे। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ वही हूँ। उस स्त्री ने कहा, उन्होंने मुझे वह सब जो मैंने किया है बता दिया है। इस कारण उस नगर के बहुत से समारियों ने यीशु में विश्वास किया। इसलिए जब वे उनके पास आए तो उन्होंने अनुरोध किया कि आप हमारे यहाँ रहिए। वह 2 दिन वहीं रहे। बहुत से अन्य लोगों ने उनका उपदेश सुना और उनमें विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तुम्हारे कहने के कारण ही विश्वास नहीं करते। हमने स्वयं उन्हें सुन लिया और हम जान गए हैं कि वह सचमुच संसार के मुक्तिदाता हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वचन हमें प्यास और जीवन जल के विषय में बताता है। हर मनुष्य के जीवन में केवल शरीर का ही नहीं बल्कि आत्मा का प्यास भी होता है। और आज के तीनों पाठ हमें बताते हैं कि ईश्वर हमारे इस प्यास को बुझाता है और हमें नया जीवन देता है। निर्गमन ग्रंथ में हम लोगों ने सुना कि मरुभूमि में इज़राइली लोग प्यासे थे और वे मूसा तथा ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाने लगे थे। मूसा से झगड़ने लगे थे और कहने लगे थे कि हमें पीने के लिए पानी दे दो जिससे हम अपना प्यास बुझा सकें। वे लोग प्यास के कारण इतने परेशान हो गए थे कि यहाँ तक कह गए कि ईश्वर हमारे बीच है या नहीं है। इस्राएली लोग प्यास के कारण इतना और मरुभूमि के इस कठिन परिस्थिति में अपने विश्वास में कमजोर पड़ गए थे। और तब ईश्वर मूसा से कहता है कि इस चट्टान पर लाठी से प्रहार करो और पानी फूट निकला और लोगों को पानी पीने को मिला। यह हमें दर्शाता है कि हमारे जीवन के कठिन परिस्थिति में हम भी कई बार ईश्वर पर संदेह करने लग जाते हैं, परंतु ईश्वर हमसे दूर नहीं है, वह हमें हमारे पास ही है। और जिस प्रकार ईश्वर ने इस्राएलियों की समस्या को दूर किया था, उनकी परेशानियों में उनके साथ खड़ा रहा था, उसी प्रकार ईश्वर हमारे साथ हमारे जीवन में रहता है और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। और रोमियो को लिखे अपने पत्र में पौलुस कहते हैं कि हमारे विश्वास के कारण ही हम लोग धार्मिक माने गए हैं। और आगे यीशु कहते हैं कि हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया गया है और आशा जो हमारे लिए आशा दी गई है वह व्यर्थ नहीं दी गई है। इसका बहुत बड़ा काम हमारे जीवन में देखने को मिलता है। इसका अर्थ है कि ईश्वर का प्रेम हमारे लिए हमेशा के लिए रहता है। ईश्वर चाहता है कि हम भी उससे उसी प्रकार प्रेम करें जैसे ईश्वर ने हमें प्रेम किया है। ईश्वर का प्रेम हमारे लिए एक निस्वार्थ प्रेम है। वह हमें बिना कोई शर्त के प्रेम करता है। लेकिन यदि हम मनुष्यों के जीवन में देखें तो हम किसी मोटिव को लेकर दूसरों से प्रेम करते हैं या कुछ पाने की आशा रखते हुए दूसरों से प्रेम करते हैं। लेकिन ईश्वर का प्रेम निस्वार्थ प्रेम है। वह बिना कुछ मांगे हमसे प्रेम करता है और उसी प्रेम के कारण वह अपने आप को हमारे लिए क्रूस पर अर्पित भी कर देता है। और आज के सुसमाचार में हम
स्त्री के विषय में सुनते हैं। वह समारी स्त्री जब यीशु अपने यात्रा करते वक्त थक जाते हैं तो याकूब के कुएं के पास बैठ जाते हैं, और जब उन्हें वह स्त्री पानी लेने के लिए आती हैं तो यीशु उनसे कहते हैं कि मुझे पानी पिला दो। यह बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि उस समय यहूदी और समारी लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे। उनके बीच तनाव का माहौल हमेशा बना रहता था, वे एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे। लेकिन फिर भी यीशु उस स्त्री से पानी पिलाने को कहते हैं। यीशु वह जो सामाजिक दीवार उनके बीच में थी उसे तोड़ते हुए और वह स्त्री से पानी पिलाने को कहते हैं। जैसे ही स्त्री उनसे पूछती है कि आपके पास तो जीवन यीशु कहते हैं उसे कि अगर तुम जानती कि तुम किससे बात कर रही हो और मुझसे पूछते तो मैं तुम्हें अनंत जीवन के लिए जीवन जल देता, संजीवन जल देता। लेकिन वह स्त्री कहती है आपके पास ना तो पानी खींचने के लिए कुछ है, आप और कुआं भी गहरा है, तो आप यह जीवन जल हमें कैसे दे सकते हैं? क्या आप हमारे पिता याकूब से भी महान हैं जो हमें यह कुआं दिया है? और यह कुआं बरसों से इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके पुत्र, याकूब के पुत्र और उनके मवेशी जो जानवर थे वे भी इससे पानी पीते थे। आप क्या उनसे भी महान हैं? वह स्त्री नहीं जानती थी कि यीशु कौन है, और यदि वह जानती तो वह स्वयं यीशु से संजीवन जल के लिए पूछती। लेकिन उस समारी स्त्री को जब पता चलता है, यीशु उसके विषय में, उसके जीवन के विषय में सब कुछ बतला देते हैं, तब वह स्त्री जो अकेली थी, जिन्हें शर्मिंदा माना जाता था, वही सुसमाचार का प्रचार करती है और अपने गांव जाकर लोगों को बताती है कि एक ऐसे व्यक्ति से मिली जिसने मेरे जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया। और लोग उनकी बातों को सुनकर यीशु से मिलने के लिए आते हैं। यह प्यास सिर्फ हमारे शारीरिक प्यास नहीं, बल्कि वे लोग अपने भीतर जो अपनी आत्मा की प्यास थी उसके कारण यीशु से मिलने के लिए आए। आत्मा की प्यास क्या है? हम देखते हैं हमारे जीवन में शारीरिक प्यास के अलावा आत्मा का प्यास भी है। आज के संसार में हमारे दिल में भी एक गहरा प्यास है, प्रेम की प्यास, शांति की प्यास और अर्थपूर्ण जीवन की प्यास। और कई बार हम इस प्यास को इस संसार की वस्तुओं से, धन, प्रतिष्ठा से बुझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा दिल खाली रहता है। और सच्चाई यह है कि ईश्वर ही हमारे इस प्यास को, हमारी आत्मा की प्यास को बुझा सकता है। प्रिय भाइयों और बहनों, हमें भी ईश्वर से आज उसी संजीवन जल के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि ईश्वर हमें वह जल दे जिससे हमारी आत्मा की प्यास बुझ जाए और हम हमेशा ईश्वर के पास जाने का और उस संजीवन जल के लिए प्रार्थना करने रहने के लिए आज ईश्वर हमसे आह्वान करता है। प्रिय भाइयों और बहनों, जिस प्रकार आज इस्राएली लोग मूसा के प्रति भुनभुनाने लगे थे, कई बार हम भी उसी प्रकार ईश्वर के प्रति और अपने पड़ोसी के प्रति या अपने माता पिता, भाई बहनों के प्रति भुनभुनाने लगते हैं। लेकिन ईश्वर हमसे चाहते हैं कि ईश्वर के प्रति और हम अपने पड़ोसियों के प्रति ना भुनभुनाएं, बल्कि प्रेमपूर्ण जीवन व्यतीत करें। और जिस प्रकार संत पौलुस हमें बताते हैं कि आशा का जीवन जीना है, हमें आशा, ईश्वर से आशा प्राप्त है, उसी प्रकार हमें भी दूसरों के साथ में आशापूर्ण जीवन जीने की आवश्यकता है। आज के ये पाठ हमें बताते हैं कि कठिन समय पर हमें ईश्वर पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। जैसे इस्राएलियों ने ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाया था, लेकिन ईश्वर उन्हें छोड़ता नहीं है, बल्कि ईश्वर उनसे प्रेम करता है और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। ईश्वर
हमारी भी आवश्यकताओं में हमारे साथ रहता और उसे पूरा करता है। हमें प्रेम पर विश्वास करने के लिए बुलवाता है आज का पाठ। हमें ईश्वर के प्रेम पर संदेह नहीं करना है। कई बार हम अपने जीवन में संदेह करने लग जाते हैं कि ईश्वर, इस्राएलियों के समान हम भी ईश्वर पर संदेह करने लग जाते हैं, लेकिन हमें ईश्वर के प्रेम पर संदेह करने के नहीं बल्कि विश्वास करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, तो ईश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। वह कई बार हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना तुरंत सुनी जाए और हम चाहते हैं कि हम तुरंत जिस चीज़ के लिए प्रार्थना किए हैं वह तुरंत पूरा ही हो जाए, लेकिन ईश्वर अपने समय पर सब कुछ हमें देता है, वह पूरा करता है। आइए आज हम भी ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर जिस प्रकार उस समारी स्त्री से कहा था कि यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती और मुझसे मांगती तो मैं तुम्हें संजीवन जल देता, हम भी अपने हृदय को खोलें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें वही संजीवन जल प्रदान करे जिससे हमारी प्यास हमेशा के लिए बुझ जाए। आइए आज हम उसी कृपा के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम खड़े हो जाएंगे और अपने विश्वास को प्रकट करेंगे। प्रेरितों के धर्मसार स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान ईश्वर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा घर में आए, कुमारी मरियम से जन्म लिया, पिलातुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस मूत्र आदि से दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों को न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्म के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आइए अब समय है कि हम अपनी आवश्यकताओं और कलीसिया द्वारा दिए गए निवेदनों को प्रभु के पास रखें, जिससे ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजकों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर की प्रजा जो भटक गई है उनको एकत्रित करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सब आपसी भेदभाव को मिटा दें और उन बातों पर अधिक ध्यान दें जो हमें एकत्रित करती है और हम एक दूसरे के सेवक बने। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो मानव जाति को किसी भी भांति धर्म या रंग से अलग करते हैं, ताकि वे लोग भी तेरी कृपा से मानव जाति की एकता को जान लें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने राष्ट्रीय एवं प्रदेश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे किसी भेदभाव के बिना सभी को स्वीकार करें और उस एकता को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अलग गांव के कार्य से परेशान है या अवसादग्रस्त है, ताकि वे प्रभु के पास आकर एकता के भाव को समझें और उस भाव से शक्ति प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
आइए हम मौन रूप से अपने हृदय में जो भी प्रार्थनाएं हैं उसे प्रभु के पास समर्पित करें, जिससे ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर पूरा करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया की प्रार्थनाओं पर दया दृष्टि डाल, हम पर अपनी करुणा प्रदर्शित कर, क्योंकि हमारी आत्माएं तेरी ओर अभिमुख हैं। तेरे इन दिव्य संस्कार में भाग लेकर हम नित्य तेरी सहायता प्राप्त करते रहें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जीवित लहरें पेज 103। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम पाप क्षमा के लिए तुझसे याचना करते हैं। इस बलिदान से प्रसन्न होकर हमें यह वर दे कि हम अपने भाई बहनों के अपराध क्षमा करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है।
हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। सारी सृष्टि से जल पिलाने का अनुरोध करने से पहले ही यीशु उसके हृदय में विश्वास का बीज बो चुके थे। उसके विश्वास के लिए यीशु इतने प्यासे थे कि उन्होंने उसके हृदय में दिव्य प्रेम अग्नि सुलगा दी थी। इसलिए हम भी तुझे धन्यवाद देते हैं और स्वर्गदूतों के साथ मिलकर तेरे सामर्थ्य का बखान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सब स्वर्ग में होसाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सब स्वर्ग में होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। सारी पवित्रता या उचित ही है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्रित करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं, हमारे इस उपहार को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यह यूक्रिस्त का समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य, तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र की मुक्तिप्रद दुर्भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उसके पुनरागमन की बात जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उसके पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हम भी उसके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बने। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे।
अपने सेवक संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृतक भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सब को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ख्रीस्त की शांति, ख्रीस्त की शांति, ख्रीस्त की शांति, ख्रीस्त की शांति। जीवित लहरें पेज 123, 123। ईश्वर्य मेमने पापी जग का तारणहार, हम पर दया कर। ईश्वर्य मेमने पापी जग का तारणहार, हम पर दया कर। ईश्वर्य मेमने पापी जग का तारणहार, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं, और वही प्रभु यीशु ख्रीस्त जो हमें आश्वासन देते हैं कि जीवन का झरना यह ईश्वर है। धन्य वे जो प्रभु के इस बलिभोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं सुग नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आवे,
किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा छुई हो जाएगी। जीवित लहर पेज 140। प्रेम है
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गिक जीवन की धरोहर प्राप्त की है और इस पृथ्वी पर स्वर्गिक रोटी से पोषित हुए हैं। इस संस्कार के प्रभाव से हम भला आचरण कर सकें। यह विनय सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। बैठ जाइए। सूचना इस प्रकार से है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसलिए बिशप स्वामी की ओर से सभी महिलाओं को हैप्पी वुमेंस डे कहा गया है और पल्ली पुरोहित और पल्ली की ओर से भी सभी महिलाओं को हैप्पी वुमेंस डे की शुभकामनाएं देते हैं। आज बच्चों के लिए रविवारी धर्म शिक्षा क्लास होगी। सभी बच्चे धर्म शिक्षा क्लास में भाग लेंगे। कल शाम मिसा के बाद पल्ली में आराधना होगी। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। चालीसा के प्रत्येक शुक्रवार को सवेरे 5:30 बजे मिसा के बाद क्रूस रास्ता होता है। उसके बाद निर्मला स्कूल द्वारा क्रूस रास्ता एवं मिसा बलिदान प्रातः 7:30 बजे, मरिया सेना द्वारा 1 बजे क्रूस रास्ता एवं मिसा बलिदान और शाम 5 बजे का क्रूस रास्ता एवं मिसा बलिदान चलाने का भार पुलिस लाइन एवं बहादुर लाइन के विश्वासियों को दिया जाता है। चालीसा काल के शुक्रवार के दिन तमिल समुदाय के लिए शाम के मिसा के बाद क्रूस रास्ता और मलयाली समुदाय के लिए रविवार को शाम 4 बजे के मिसा के बाद क्रूस रास्ता होता है। आगामी धर्म प्रांतीय विवाह तैयारी क्लास 11 मार्च से 15 मार्च 2026 तक प्रेरणा दीप लंबा लाइन में होगा। आने वाला रविवार 15 मार्च को 7:15 बजे SOS यूथ के लिए संत जॉन पॉल द्वितीय सभागार में मिसा होगा। उसी दिन प्रातः 9 बजे आराधनालय में बपतिस्मा मिसा होगा और आने वाला रविवार ही प्रातः 9 बजे मलयाली समुदाय के लिए विनती उपवास एवं मिसा बलिदान होगा। विनती उपवास के दौरान मलयालम में क्रूस रास्ता भी होगा। आने वाला रविवार डेयरी फार्म गिरजा में प्रातः 8 बजे विनती उपवास होगा। उस दिन डेयरी फार्म में सुबह का मिसा नहीं होगा। बृहस्पतिवार 19 मार्च को हमारे पल्ली के संत जोसेफ ऑफ ऑपरेशन समाज के धर्म बहनें अपने समाज का पर्व मना रहे हैं। पर्व का मिस्सा शाम 5:30 बजे आरंभ होगा। वे हम सबों को अपने पर्व के मिस्सा में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। शुक्रवार 20 मार्च को महागिरजा में क्रिसमस मिस्सा शाम 5:30 बजे होगा। इस मिस्सा के दौरान संस्कार में प्रयोग होने वाले तेलों की आशीष की जाती है। अपने अधिकारी बिशप के समक्ष धर्म प्रांत में कार्यरत सभी पुरोहितों अपनी प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं। अतः आप सबों से नम्र निवेदन है कि क्रिसमस मिस्सा में अनिवार्य रूप से भाग लें और अपने पुरोहितों के लिए विशेष प्रार्थना करें। क्रिसमस मिस्सा शुक्रवार को रखा गया है, इसलिए उस दिन शाम को क्रूस रास्ता 4:45 को शुरू होगा। शनिवार 21 मार्च को सभी कैथोलिक टीचर्स, नर्सेस एवं डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफों के लिए प्रातः 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक पल्ली में विनती उपवास एवं मिसा बलिदान रखा गया है। शनिवार 21 मार्च को पानीघाट पल्ली में पास्का पर्व की उचित तैयारी हेतु 24 घंटों का आध्यात्मिक साधना अर्थात विनती उपवास रखा गया है, जो 21 मार्च को प्रातः 8 बजे शुरू होगा और अगले दिन 22 मार्च को प्रातः 8 बजे मिसा के साथ अंत होगा।
आप अपना समय निकालकर इस विशेष आध्यात्मिक साधना का लाभ उठाएं। रविवार 22 मार्च को आदिवासी भाई बहनों के लिए संत जॉन पॉल द्वितीय सभागार में विनती उपवास प्रातः 15 बजे आरंभ होगा। विनती उपवास के बाद पवित्र मिस्सा बलिदान होगा। उसी दिन महागिरजा में प्रातः 9 बजे तमिल समुदाय के लिए विनती उपवास एवं मिस्सा बलिदान होगा। जीसस यूथ फिलिप कोर्स रखा गया है। यह कोर्स 27 मार्च से 29 मार्च 2026 तक पास्टल सेंटर लंबा लाइन में होगा। यह कोर्स देने के लिए जीसस यूथ के नेशनल टीम हमारे धर्म प्रांत में आ रहे हैं। इस सप्ताह चर्च की साफ सफाई प्रेमनगर के महिला द्वारा किया जाएगा। पिछले सप्ताह का कुल जमा राशि 38,140 रुपीज़ था। 38,140 रुपीज़। शुक्रवार का कलेक्शन अलग से बताया जाएगा। ज़रूरी सूचना है, APWD के चीफ इंजीनियर की ओर से आया है कि इस वर्ष पानी का समस्या बहुत ज़्यादा होने जा रहा है, इसलिए पानी का प्रयोग सोच समझ कर करें। आप सबों से सहयोग की आशा की जाती है। शादी पुकार। शादी का पहला पुकार विनोद लकड़ा, विलियम लकड़ा और उर्सेला मिंच का बेटा रहने वाले महावीर नगर पात्रापुर पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। दिव्या रोज खुजूर, रानुस खुजूर और ज्योति इंदवार की बेटी रहने वाले अनारकली पोर्ट ब्लेयर पल्ली की हैं। दिनेश लकड़ा, ऑस्कर लकड़ा और फुलो मिंच का बेटा रहने वाले लंबा पहाड़ विमलीगंज पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। नील प्रभा कंडुलना, स्वर्गीय सिल्वेस्टर कंडुलना और अलेक्सिया लुगुन की बेटी रहने वाली जंगली घाट पोर्ट ब्लेयर पल्ली की हैं। शादी का तीसरा और अंतिम पुकार विनीत खेस, तोबियस खेस और निर्मला बिलुंग का बेटा रहने वाले गैरत शर्मा पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। ममता लकड़ा, अल्बर्ट लकड़ा और बिबियाना लकड़ा की बेटी रहने वाली टीवी कुल्लम बेटापुर पल्ली की हैं। यदि इनके बीच विवाह से संबंध कोई रुकावट हो तो पल्ली में इसकी जानकारी दें। चालीसा टूर मिस्सा कार्यक्रम आने वाले दिनों का इस प्रकार से है। 10 मार्च को बरगद लाइन, स्कूल लाइन और डॉलीगंज। 11 मार्च को गैरत शर्मा, आटम पहाड़ और शादीपुर। 12 मार्च को चोलदारी और पोर्टमोट। 13 मार्च को बड़ा खाड़ी और किचड़ नाला। 16 मार्च को नील आइलैंड और हैवलॉक। 17 मार्च को नया शहर, गुप्तापाड़ा और मेमियो। 18 मार्च को सिप्पी घाट और बुनियादाबाद और 19 मार्च को डेयरी फार्म में चालीसा टूर मिस्सा रखा गया है। धन्यवाद। आशीष के लिए खड़े हो जाए। आशीष के लिए सिर झुकाएं। हे प्रभु, अपने विश्वासियों का हृदय संचलित कर अपने सेवक सेविकाओं को यह कृपा प्रदान कर कि वे तेरी पीड़ाओं से मुक्त होकर प्रेम में दृढ़ बनते रहें। ऐसी आज्ञाओं का पूरा पालन कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विद्यालय मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। जीवित लहरें पेज 181। 181। प्रभु यीशु कहता है मेरे साथ जीने के लिए
यीशु कहता है मेरे साथ जीने के लिए, सौंप दो अपना जीवन, ले लो मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए। सौंप दो अपना जीवन, ले लो मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए। प्रभु यीशु कहता है स्वर्ग राज पाने के लिए, प्रभु यीशु कहता है स्वर्ग राज पाने के लिए, सौंप दो अपना जीवन, ले लो मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए। सौंप दो अपना जीवन, ले लो मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसो आदि में थे अब काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे संत मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर, हे संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, हमारे प्रिय रखवाल दूत, हमारी रक्षा कर। हमारे विश्वासियों की सभी आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। क्रूस का चिन्ह।